और सर्दी के इस मौसम में लोग अंडे खूब खाते हैं, लेकिन अब आपको अंडे खाने से पहले भी थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यूपी के मुरादाबाद में देसी अंडों के साथ गजब का खेल किया जा रहा है। यहाँ आर्टिफिशियल कलर मिलाकर उसे देसी अंडा बताकर पोल्ट्री वाले आम अंडों को मार्केट में बेचा जा रहा है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोदाम पर छापा मारकर इस पूरे खेल का खुलासा कर दिया। करीब 1 लाख नकली जो आम अंडों को देसी अंडे बताए जा रहे थे, ऐसे 1 लाख अंडों को जब्त किया गया और गोदाम को सील कर दिया गया। अच्छी सेहत के लिए संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, ये सलाह तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन अब वही अंडा खाना हेल्दी नहीं रहा। अब अंडा खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि हानिकारक हो गया है। अंडा खाने से प्रोटीन, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा, बल्कि अंडा खाने से आप बहुत बीमार होकर अस्पताल जा सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, अब जरा उसके पीछे की वजह जान लीजिए। वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये अंडे हैं, तो नहीं, थोड़ा ठहरिए, क्योंकि ये अंडे नहीं बल्कि नकली अंडे हैं। जी हाँ, नकली अंडे। आपने नकली दूध, नकली मावा, नकली पनीर सुना होगा, लेकिन अब सामने आया है नकली अंडा। यूपी के मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने वहां छापा मारा जहां ये नकली अंडे तैयार हो रहे थे। छापे में खाद्य विभाग की टीम को करीब 45,000 से ज्यादा नकली पीले अंडे और 35,000 से ज्यादा असली सफेद अंडे समेत 1 लाख अंडे बरामद हुए। शिकायत मिली थी कि लोग अंडे को रंग करके बेच रहे हैं, उसको अपना नकली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हमने करीब 12-13 दिन वर्कआउट किया। हमने मुखबिर तंत्र को विकसित करके अपने वहाँ पे मुखबिर लगाया, और पूरी सूचना जब इकट्ठी हो गई, हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पर जाने के बाद टीम के साथ पूरा जांच किया। जांच करने पे अंडा भी मिला, जो अंडे का व्यापारी था जो ये काम कर रहा था वो भी मिला, और करीब 10-12 वर्कर थे जो काम कर रहे थे, वो लेबर थे, तो इनके खिलाफ तहरीर दिया गया। गोदाम में सफेद अंडों को कुछ केमिकल से पीला करके देसी अंडा बताकर बाजार में महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। ये अंडे कैसे बनाए जा रहे थे, अब ये जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सफेद अंडों को चाय पत्ती, कत्था और सिंदूर के पानी में डुबोकर देसी अंडा बनाया जा रहा था। ये सभी चीजें नुकसानदायक हैं, बल्कि सिंदूर में तो लेड की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। अंडा रंग रहे थे, एक्चुअली वो व्हाइट रंग का अंडा देसी बनाकर बेचते थे। मतलब उसको चाय पत्ती, कत्था और सिंदूर मिला करके उसका घोल बनाते थे। घोल बना करके उस अंडे को उसमें डाल करके उसको गर्म करके अंडे में को उसमें डालते थे, तो उसमें येलोइश टाइप का, हल्का पीले रंग का उसमें हो जाता था, जिससे लोगों को प्रतीत हो कि ये देसी अंडा है, जिससे उसको दुगने तिगुने दाम पे, अनाज दाम पे उसको बेचते थे, लोगों को गुमराह करते थे, और ये बहुत ही नुकसानदेह है। गोदाम के मालिक अल्लाह खां के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। गोदाम को सील कर अंडों के सैंपल को लखनऊ लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। टीम के मुताबिक जांच रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी फूड डिपार्टमेंट ने एक बड़ा अभियान चलाया। टीम ने लखनऊ के बड़े बड़े मॉल में खाने पीने की जगहों पर रेड की और कई नामी गिरामी ब्रांड्स के यहां भी चेकिंग की गई। 14 टीमों ने 7 मॉल में छापेमारी की और 61 फूड आउटलेट्स की भी जांच की गई, और जिनमें से 3 में बड़ी खामियां पाई गई हैं। छापेमारी के दौरान टीम ने 35 से ज्यादा को नोटिस भी थमाया है। तो लखनऊ में छापेमारी हुई है। मॉल में छापेमारी करके अलग अलग खाने पीने के दुकानों पर जाकर फूड टेस्टिंग की गई है, और बताया जा रहा है 61 जगहों पर जांच की गई, जिसमें से 3 जगहों में खामियां मिली हैं जिन्हें नोटिस थमाया गया है। बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में जमकर बवाल हुआ। छात्र और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर पत्थरबाजी देखने को मिली। छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड में हॉस्टल के बाहर हंगामा हुआ है, जिसमें छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में कई छात्र और पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। कुछ घायल छात्रों को ट्रॉमा सेंटर भी ले जाया गया। तनाव के हालात को देखते हुए कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। सड़क हादसे में एक छात्र के घायल हो जाने के बाद विवाद शुरू हुआ, और देखते ही देखते विवाद प्रोटेस्ट और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पत्थरों के सड़कों पर हर तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हैं। एक छात्र जख्मी हुआ था जिसकी शिकायत की गई और छात्रों का आरोप है कि उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से इस सारे हंगामे की शुरुआत हुई और हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए। पुलिस पर छात्रों ने पथराव किया, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। इसमें कम से कम 100 लोग इस पूरे हंगामे के दौरान जख्मी हुए। हम खड़े हैं इस समय वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और आप देख सकते हैं कल बीती रात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों और प्रॉक्टर के सुरक्षा कर्मियों के बीच आपस में विवाद हो गया। ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो एलडी गेस्ट हाउस चौराहे की है। आप देख सकते हैं ये सामने जो गमले हैं जो सजावट के लिए लगे हुए थे उसको तोड़ दिया गया छात्रों के द्वारा। इसके साथ साथ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। यही नहीं, जो छात्र थे उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि ये प्रॉक्टर के जो सुपरवाइज़र हैं उनकी ये जुपिटर गाड़ी है जो नई है, वो छात्रों के गुस्से और उनके आक्रोश की भेंट चढ़ गई। जिस तरीके से पत्थर के टुकड़े सड़कों पे पड़े हुए हैं, यानी रात का जो मंजर था वो कितना खतरनाक था और कितना भयावह था, जिसमें सुरक्षा कर्मी और पुलिस को कंट्रोल करने में यहाँ पसीने छूट गए। साथ ही साथ जो यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं तमिल संगमम के, वो भी छात्रों के गुस्से की भेंट चढ़ गया।